अस्सलाम वालेकुम शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने वो जो कानून अज़ खुद नोटिस को रेगुलेट करने के हवाले से पार्लियामेंट ने बनाया था उसको तो स्टे कर दिया, और उसके साथ ही साथ इलेक्शन 14 मई के इनेकाद के हवाले से चैम्बर ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और आज भी उसकी आखिरी जिसको कहते हैं ना कि डेडलाइन थी कि आज शाम बिज़नेस क्लोज़ होने तक स्टेट बैंक ने पैसे ट्रांसफ़र करने थे इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए। लेकिन आज ही जो है वो हमने ये दूसरी तरफ देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के छतरी तले जो है पाकिस्तान भर के वकला के जो मुंतखब नुमाइंदे थे, आज उनका इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर कल ये जो 8 रुकनी बेंच ने स्टे किया है इस कानून को, अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को रेगुलेट करने, बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से, तो उसके ख़िलाफ़ कल मुल्क भर के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल के बैनर तले वकला यौम स्याह मनाने का उन्होंने ऐलान किया, और साथ ही कि इस कानून के हक़ में और इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ मुल्क भर एहतजाजी तहरीक जो है वो जारी रहेगी मुख्तलिफ़ वकला कन्वेंशन की सूरत में, और पहला कन्वेंशन कोयटा के अंदर होगा। नासिर साहब, ये जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, आखिर ये हो क्या रहा है? आज तो 6 जजेस के हवाले से भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने कह दिया कि जनाब वो जो 6 जज साहिबान जो इस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा है, दरअसल वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने सीनियरिटी प्रिंसिपल उनकी खिलाफ वर्जी की मुखालफत की थी। शुक्रिया क़य्यूम। ये हालात जो है, सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आपको याद होगा कि क़य्यूम साहब आप ही के प्रोग्राम में हम ये बार बार बात कर रहे थे, और मैं उसी को रिपीट करूँगा कि इस पे जो डॉक है या कटहरे पे कौन खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। सारा का सारा नुकसान इसी का होना है, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया है और इन्होंने उसको कर दिया है स्टे, और स्टे भी इस तरह किया है कि सारी की सारी कुछ इमेजिनरी है कि वो जब होगा तो हम देखेंगे। अभी वो लॉ नहीं बना, चूँकि ये पार्लियामेंट से निकल चुका है, फ्लक्स ऑफ टाइम पे ये लॉ बन जाएगा। इसके ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। अभी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आए नहीं हैं तो उन्होंने स्टे कर दिया है, और उन्होंने 1989 के एतजाज़ एहसन की जजमेंट को कंसिडर नहीं किया, जिस पे ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी लॉ को सस्पेंड कर दे। लेकिन उन्होंने NRO की जजमेंट को जो 17 जज के बेंच था, उसमें भी उन्होंने इस तरह नहीं कहा था कि आप उसको स्टे उसको कानून को स्टे नहीं या उस पर अमल दरामद नहीं रोका था, वो जब कहा तक था आप कि सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और अगर लॉ को आपने स्ट्राइक डाउन करना उस बेसिस में, वो भी अभी आया ही नहीं, हुआ ही नहीं था। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरह की जजमेंट पास इवन ऑर्डिनेंस था। हाँ, देखिए जो है इस तरह की जजमेंट जिस पे हर एक को क्वेश्चन है, हर बंदा परेशान हो रहा है, हर बंदा वो रेस कर रहा है कि ये किस तरह की जजमेंट है। मतलब मैं तो जब अच्छा नासिर साहब, ये जजमेंट किस तरह की है? सो है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हसनात साहब। एक बड़ा कोई दंगल हो गया था और ये कोई लड़ाई मार कुटाई हो गई थी, वो क्या कहानियाँ हैं, वो क्या चल रही हैं कहानियाँ, और किस हद तक तस्दीक हुई है? देखें क़य्यूम साहब, जो वो एक व्हाट्सएप पे ग्रुप चला कि जी पार्क में जजेस ने आपस में तलखी की और को बहुत कुछ, वो तो गलत ख़बर है बिल्कुल वो। लेकिन जजेस के दरमियान अब तलख कलामी हुई है, वो चैम्बर में हुई है। जो ही जब जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हुआ, जैसे उनका नाम अप्रूव हुआ, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जो जुडिशल मेम्बरान हैं उनको कहा कि आप मेरे साथ आएँ। तो वो जब चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए तो वहाँ उनकी तलखी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा तलखी हुई है, और वो हुई है, ये बात ठीक है। और मज़ीद जो है हालात आपके सामने है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो तकरीबन हैं। चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी जो है वो अब कहते हैं कि लकीर खींच दी है कि उन्होंने जो 8 रुकनी बेंच बनाया है, तो इसका मतलब है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट 8 रुकनी बेंच। और मैं आपका वो ट्वीट पढ़ रहा था कि दूसरे जजेस को फिर घर ही भेज दें, उनकी तनख्वाहें और ये वो कि ये जो फ़ी जज हमें पड़ रहा है 14-15 लाख रुपए में। तो मेरा ख्याल है कि बात ठीक है कि उन जजेस को भी आपने इस तरह कंट्रोल किया हुआ है कि हर जज के साथ एक लाइक माइंडेड को बिठाया, कोई ताकि इंडिपेंडेंट फैसला ना करे। 2 अगर बिठाएं तो अपने साथ बिठाएं। तो मसला ये है कि वो जो एक था ना कि जजेस चीफ जस्टिस ने कोई एफर्ट किए हैं कि जी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए और बेंचेस इस मिले जुले बनाए, वो मिले जुले बनाए, उसका अंदाज़ा हमें पता चला जब जस्टिस जमाल ने एक सवाल उठाया आईनी। अमूमन ये होता है कि जब लीव ग्रांट होती है, एक 9 मेंबरान में से एक भी करे ना
तो लीव ग्रांट पे सारे इत्तेफाक कर जाते हैं। लेकिन जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि नहीं, मैं पिटीशन डिसमिस करता हूँ। मामला क्या था आपको भी पता है कि जो ICA दी गई सेम वही क्वेश्चन है अपील का हक है ना, जी। जो सेक्शन 513 के अंदर, ये प्रोसीजर एक्ट के अंदर है, वो 1972 का जो है वो वही बात है। सेक्शन 3 है। देखिए लोग जो है ना, ये इलेक्शन को इसके साथ नहीं, मैं तो इलेक्शन को भी खैर अब जो हालात बन रहे हैं उसके साथ लिंकअप है, लेकिन जो चीफ जस्टिस के इख्तियार का मामला है, ये तो 2 दहाई से हम शोर मचा रहे हैं कि जी इसको रेगुलेट होने की ज़रूरत है। अब जो ऑर्डर लिखा गया है, गालिबन वो जस्टिस मुनीब साहब की राइटिंग है, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने वो उसमें अमूमन वो ये करते हैं, जब आपको भी पता है कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो उसका जिक्र ही नहीं करते, जिससे वो ऐसा हो कि यार इसको कैसे हम, आपको पता है 63A में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन बाद में तरमीम आई और उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई। वो चीज़ डिस्कस ही नहीं की 63A में। यहाँ ये एक हिडन वर्ड है, हिडन मीनिंग, ये वो आगे पीछे एक फ़िलासफ़ी। अच्छा, इसमें भी यह किया, वो जो इत्तेज़ाज़ हसन केस है उसको डिस्कस नहीं किया। अटॉर्नी जनरल खड़े हो गए, आप 2 मिनट उनको सुन लें, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत तो दिखा दें। वैसे अटॉर्नी जनरल तो क्या काम नहीं था, उसको समझ नहीं आ रही थी, वो असर्ट करता कि अगर मुझे सुने बगैर आप एक लफ्ज़ कह सकता था ना, कैसे वेरी गुड। अब उमरता बंदयाल साहब ने, नासिर साहब जो कोर्ट के अंदर कहा कि हमारा ऑर्डर क्या होगा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, सियासी जमातों को करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वही ना। और सस्पेंशन का आपने ऑर्डर जो है वो आपने सस्पेंशन का दे दिया। और कितनी दफ़ा ये लोग कहें आपको कि आप अदालत में कुछ और कहते हैं और जाके करते कुछ और हैं। और इसमें कयूम साहब एक और भी बात है ना जो बहुत अहम है। आपने 8 जजेस को बिठाया है, ठीक है, इतना अहम कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, चीफ जस्टिस की पावर्स को डील करती है। आपने उन जजेस को जो बहुत जल्द हैवी वेट्स जो हैं, वो जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनका ओपिनियन लिए ही नहीं, उनको आपने बेंच में नहीं बिठाया। आपका क्या ख्याल है, सैयद मंसूर अली शाह साहब इज़ नॉट अ हैवी वेट, जस्टिस यहिया आफरीदी इज़ नॉट अ हैवी वेट, जस्टिस अतर मिनल्ला इज़ नॉट अ हैवी वेट। मतलब ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं, इनको तो एक ही ना, नंबर तो एक ही है ना, जितना मर्जी हैवी वेट हो ना से सब, अब तो नंबर गेम हो रही है। हैवी वेट मेरा कहने का मतलब है असूल कानून ज़ाब्ता उसकी तो कौन सी ना सब नंबर गेम। ये कह रहे हैं सीनियर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दे आर हैवी वेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, आप उनको नहीं बिठा रहे। चीफ साहब ने खुद कहा था कि जो बेंच में मैंने जैसे मंसूर अली शाह और जैसे अतर मिनल्ला को, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा समझते हैं, उनको नासिर ये बताएं ना कि फिर आप जो है एक और बात भी है, जिस दिन ये 8 मेंबर बेंच की हेयरिंग थी, आपने देखा था चीफ जस्टिस बहुत मुस्तरब थे। पिछला जो दरवाज़ा है अदालत का वो खुला हुआ था, और आपकी कोई इतला थी कि उससे पहले भी कुछ हुआ था? नहीं, मेरा नहीं, मेरी कोई इतला नहीं थी। नहीं, मेरा कहने का ये मकसद है कि इनकी आपस में कोई इजलास हुआ था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि देखें, बात तो ज़रा कि ये तो सबको नज़र आ रहा है कि 8 मेंबर बेंच बैठा हुआ और जजेस बहुत अच्छे जजेस हैं, लेकिन सबको पता है, आपको नहीं पता था कि मुझे नहीं पता था कि क्या जज ऑर्डर आ रहा है। मैं तो एक दिन पहले बता दिया था। आपको नहीं मालूम था कि सस्पेंशन हो रही है? पता था ना, ये मुझे भी पता था कि सस्पेंशन हो रही है। तो आप आज कहते हैं नासिर साहब नहीं बोलते, उन्होंने आज नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि मैं, जब बात गलत होती है तो वो नहीं वो बिल्कुल नासिर साहब आई मीन टू से कि देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप कंपोजिशन को देख के डिसाइड कर दें कि ये जजमेंट आ रहा है या ऑर्डर आ रहा है। अभी हेयरिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, आपने अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं सुना, आपने अभी अटॉर्नी जनरल को भी नहीं सुना, और हमें पता है कि जजमेंट क्या आ रही है। तो मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहने का मकसद है। आप आगे इसको जो मर्जी इसको, अच्छा नहीं, ये जो अब जब आने से पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे तो एक बेंच बनाया लाइक माइंडेड हम ख्याल का कि उसमें 100 मोटो का इख्तियार अपने को बहुत ज़्यादा है कि चीफ जस्टिस दी मास्टर आने से पहले, हाँ जी, यानी चीफ जस्टिस को लेने से पहले सारे अवामी बुनियादी हकूक़ के नाम के ऊपर सारी पावर चीफ जस्टिस की ज़ात पे मरकूज़ कर देना। लेकिन बात यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कहें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जगहसाई हो रही है, क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्टिव है कि जी मैंने इलेक्शन कराने हैं, ठीक है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के पीछे आप ड्यू प्रोसेस ख़त्म कर देंगे, आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सारी रिडेंडेंट कर देंगे, आप जो डिसेंट है उसको दबा देंगे, आप जो है वो इतनी जल्दी में होंगे कि आप अटॉर्नी जनरल को भी नहीं सुनेंगे। तो सारी वो चीज़ें जो एक देखिए, अब आइंदा तो ये होगा, 1 घंटा तक इम्तियाज सिद्दीकी साहब को ऐसी पेशेंट हेयरिंग मैंने आज तक नहीं देखी। नासिर साहब, आज तक नहीं देखी कि 1.25 घंटा इम्तियाज सिद्दीकी को पेशेंट हेयरिंग दी गई और अटॉर्नी जनरल को एक लफ्ज़ नहीं सुना। वही मैं कह रहा हूँ कि ये मसला कहाँ ख़त्म, अगर अब देखें ना ये सारी सूरत,
जब कुछ जजेस ने कहा कि मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला जाए, इलेक्शन का 3 दिन दे दें, 3 दिन दे देते तो मेरा ख्याल है कोई मसला ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट यूनाइट हो जाती। देखिए यही तो है कि आखिर वो क्या जल्दी है हसनात साहब, ऐसी कौन सी जल्दी है कि वैसे इस सारी सूरत हाल का नासिर साहब फ़ायदा तो मुज़ाहिर नकवी साहब को नहीं जा रहा। देखिए मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट में कोई करप्शन की बात होती है, मतलब हमेशा से यही बात है। कोई नहीं आज बात कर रहा कि परवेज़ इलाही की और आबिद ज़ुबैरी साहब की जो है वो गुफ्तगू क्या थी। ऑडियो लीक में जो मुबैना तौर पे एक जज साहब और वज़ीर आला पंजाब की क्या गुफ्तगू थी, उसके बाद जो है वो किस तरह से मुकदमा वही लगता है, उसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया जाता है, फिर अज़ खुद नोटिस के बाद वो मुकदमा चीफ जस्टिस वापस लेने की बुनियाद पे आबिद ज़ुबैरी निपटा देते हैं। देखें एक दिन में पटिशन लगी है और अगले दिन वो फिक्स हो गई है, और कंप्लेंट्स आई हुई हैं कितने अरसे से, अभी तक उसका पता ही नहीं है कि वो लगेंगी कि नहीं लगेंगी। और इधर पार्लियामेंट में कोई किसी के ख़िलाफ़ आप सोशल मीडिया में कोई ट्वीट गलत कर दें, उस पर क्या हाहाकार मचती है कि करप्ट हो गए, मुल्क को खा गए, लुट गए, चोर डाकू ये वो। मतलब कहने का मकसद है कि ये हाउस को ऑर्डर करना चाहिए। देखिए चीफ जस्टिस जो है ना, वो जब तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात की रेगुलेशन के हवाले से नहीं करेंगे ना इकदाम, उनका हर काम जो है ना उस पर सवाल उठेंगे। होने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है? मेरा तो ख्याल है इस वक्त हालात इस नहज पे पहुँचे हैं कि तलवारें कमान से निकल चुकी हैं, कुछ भी होने जा रहा है। लेकिन एक साइड ये भी आ रही है, आपको पता है कि सलमान भट्ट साहब ने मिली मुलाकात की चीफ जस्टिस साहब से, कि वो खुद मेरी जो बात हुई भट्ट साहब से तो उन्होंने कहा जी हम वैसे मैं मिलने गया 1.5 महीने मुलाकात नहीं हुई। तो मुझे भी उन्होंने ये कहा, और फिर पता क्या हुआ, क्या मुझे ये उन्होंने बताया कि वो गए थे और उसकी वजह ये थी वो अपने इलाज के सिलसिले में बाहर थे, उनको तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो वो बस एक कर्टसी मीटिंग थी। और फिर उन्होंने मेरी मुलाकात कहा कि मैं आपसे एक और शख्स से बात कर रहा था, तो वहाँ पे भी जो बैठे थे वो कोई और लोग। अच्छा नहीं, वो यही मैं कह रहा हूँ कि वो बैकडोर मीटिंग भी चल रही है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है इस वक्त। जजेस का जजेस पे ट्रस्ट नहीं है, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट पे नहीं है, पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है। मिस ट्रस्ट है कंप्लीट। और वजह क्या हुई? जब सर्विस मैटर से मामला शुरू हुआ। देखिए आप ये देखिए नासिर साहब के हाई कोर्ट्स के इख्तियार भी मेरे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के इख्तियार भी मेरे, स्टेट बैंक के इख्तियार भी मेरे, हुकूमत दफा के इख्तियार भी मेरे। अब तो वो नई चली शुरू हो गई है कि वो कोई है इफ्तार और सहरी। अब तलत साहब ने एक ट्वीट की कि इफ्तार और सहरी जो है ना एक ग्रुप है, उसके अंदर कहा गया कि पहले फलां फारिग होगा, फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला, फिर वज़ीर दफ़ा और फिर प्राइम मिनिस्टर। नहीं देखें यही काम है ये काम है कि सबको फारिग करना है। ये तो मतलब फिर आप सब कुछ आप चलाएं ना। नहीं वो यही तो हो रहा है। हाई कोर्ट्स के इख्तियारात भी हमारे हैं, हुकूमतों के इख्तियारात भी हमारे हैं, और पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं है। अगर वो बनाएगी कानून हमको इसके मारेंगे। वैसे सीधी सी बात है, पार्लियामेंट ही को इख्तियार है, सब चीज़ों का इख्तियार पार्लियामेंट को है। ऑलरेडी कह दिया कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, एक और वर्ड यूज़ किया था। हाँ, तो वो फिर क्या, वो ये भी तो एक ओपिनियन पाई जाती है ना सुप्रीम कोर्ट में। नहीं देखें वो बात तो ठीक है, उसमें भी देखें कसूर किसका है। आपने R63 में एक पूरी की पूरी बना के दी हुकूमत पंजाब की और KP की, पंजाब की बेसिकली, वो भी आपसे संभल नहीं सके, उसको भी आपने कर दिया और वो क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा। मतलब वो बात बिल्कुल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि ये कौन सा बात है कि आप चीफ मिनिस्टर को तो राइट है कि वो किसी वक्त भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि यार अगर ये मेरा राइट नहीं, मेरे बस में होता तो मैं ना करता। बिल्कुल। तो फिर आपको जब आपको मालूम है कि आज भी जो है हसनात लॉयर्स जो हैं उनकी तरफ से ये पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, उन्होंने कहा कि जो इस तरह असम्बली तोड़ी गई थी उसके ऊपर उसको नोटिस लेना चाहिए था। हाँ, पार्लियामेंट की कानून साजी पे उसको नोटिस लेके, और आप पार्लियामेंट के कानून जो रोक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब तो बहुत से अनकन्वेंशनल काम करेंगे जो पहले भी करते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट कब तक उनको जो है ये, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना हाथ नहीं निकालेगी और सियासतदान उस वजह से बैठेंगे नहीं मामला सुलझेने के नहीं। इमरान खान जो है जो पैगाम दे रहे हैं आपको भी पता है, चाहे वो इदारों के हवाले से जो उनकी इनफॉर्मल मीटिंग हो रही है, चाहे वो मुखालिफ सियासतदानों के हवाले से, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में चीज़ें ठीक होंगी। और आप लाडलापन उधर दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि उसको इस तरीके से उसको टेबल पे ले गए। वो कहता है चोरों के साथ तो मैंने बैठना नहीं है। सुने कि जो जमात इस्लामी की इनिशिएटिव है उसमें भी खान साहब नहीं बैठेंगे, उसमें भी किसी और को भेजेंगे, और जिनको भेजेंगे बाद में उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। जमात इस्लामी दी और जी पिंग पोंग है ना, वो
ख़त्म नहीं, है। चलो एक कोशिश तो है ना, एक इनिशिएटिव है कि हो सकता है इसके बाद आगे रास्ते खुलें, लेकिन उसमें भी खान साहब नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट में आपके ख्याल में आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है? यार इस वक्त तो अभी मामला जो 21 अरब रुपए का मामला अभी तो डेड नहीं हुआ, वो दोबारा अभी तो खुलेगा। ईद की छुट्टियां होने अभी वाली अगला- हैं। अगला और जो ये मरहला यू है- नेवर नो, कल परसों फिर ये केस अगला लग मरहला जाए। अभी कल जो है- नहीं परसों लगेगा। वैसे क्यूम साहब सिक्योरिटी का भी मरहला बड़ा सख्त यानी वो 17 की वो डेडलाइन भी गुजर गई, तो अब सिक्योरिटी और फाइनेंसेस, अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो 18-19 को जो है ना, 18 उसकी डेडलाइन है, नहीं, तो मुझे ये बताएं तो 19-20 जो है ना, सिक्योरिटी का जो मामला है, क्या वहाँ भी स्टेट बैंक के गवर्नर को डायरेक्ट जो डायरेक्शन दी, यहाँ भी आर्मी चीफ को डायरेक्शन चीफ जस्टिस देंगे चैम्बर से? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को तो दे सकते हैं, हाँ, जैसे वजारत खजाना को दिए। नहीं, लेकिन वो फिर स्टेट बैंक को डायरेक्शन दी है ना, जहाँ जिनके पास पैसे हैं उधर, इधर भी जहाँ सिक्योरिटी से बाकायदा वो उधर जाएगा मामला, क्योंकि मैं ये है कि अगला जो मरल है आप कह वो रहे हैं कि बड़ा जैसे ये बुलाया है गवर्नर स्टेट बैंक को, उसने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को बुला लेंगे। करीम साहब, सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में सज्जाद अली शाह साहब ने आर्टिकल 190 को इन्वोक किया था और आर्मी को जहांगीर लेटर लिखा। करामत साहब थे जी, उसे। उन्होंने वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया था कि उनसे पता करें कि क्या करना है। और अब भी यही है कि वो अगर होगा तो विद द ड्यू कोर्स जो है उसके देखिए मुताबिक काम पीटीआई कामयाब हो गई है। कामयाब ये हुई है क्या? कि उसने जो हालात बन रहे हैं ना, अदलिया और पीडीएम हुकूमत नहीं, को आमने PDM सामने खड़ा कर दिया। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस को आमने सामने खड़ा कर दिया। अच्छा, और पीडीएम भी अब कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस खड़े हो, तो चीफ जस्टिस हर जगह खड़े हैं, चाहे पार्लियामेंट के हवाले से चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कोई हल ऐसा निकलना चाहिए कि ये मसला हल हो। कल अगर इलेक्शन इस तरह का अगर करेंगे उसके देखिए लिए ना, मेरे लिए इससे और बड़ी बात क्या हो सकती कि आई एम द चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट मेरे खिलाफ खड़ी है, फौज मेरे खिलाफ खड़ी है, आई एम द चीफ जस्टिस, आई एम द मैन, आई एम द लेजेंड। साथ ब्रदर नहीं कयूम साहब, ये मजाक नहीं है। देखें, आपने एक लेजेंड पॉलिटिशियन, तारीख में एक अमर हो गया मैं। सर, एक पॉलिटिशियन ने हर इंस्टीट्यूशन को डिवाइड कर दिया, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका साथ साहब, बहुत शुक्रिया नासिर साहब। 1 मिनट यहाँ पे खड़े हो ना, क्लोजिंग कर लें बड़ी जल्दी आप। तो जनाब, जहाँ पर कहते हैं लोग, कहते हैं जैसे हसनात साहब कह रहे थे कि नज़रिया मोहब्बत, और नासिर साहब की बात सुने तो लगता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फैसिलिटेशन, नज़रिया सहूलतकारी है। तो ये क्या है? बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को 21 लाइव से इजाज़त दी।